बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरु श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। तीनों पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। बंदो सतगुरु चरण को करो सुप्रीम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करम धन श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणीनाथ निज मूलपति श्री मेराज शुभ नाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम। पिया जी को पल पल करो प्रणाम। श्री प्राणीनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज। मैं अधीन करनी नहीं, वाग्रहे की लाज। वाग्रहे की लाज। बोले श्री कान्नाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज जी की। प्राणाधार प्यारे सुंदर साथ जी, आप सबके धाम हृदय में विराजित प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ के नूरी चरण कमलों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। तो चलिए सुंदर साथ जी, आप सबको धाम देने की मेहर से, सतगुरु की कृपा से आप अपनी सूरता को अपने धाम धनी के सुंदर स्वरूप में लगाइए। अपने आप को एकाग्रचित करते हुए सतगुरु महाराज जी के चरणों में प्रणाम करते हुए, अपनी चंपक बाई के चरणों में, अपने रतन बाई के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम करते हुए सुखियों, पन्ना जी में विराजमान मेरी सभी जागृत आत्माएं जो प्राण प्रियतम से एकाकार होकर परम धाम के उन अखंड सुखों का रसपान कर रही है, उन सबके चरणों में प्रणाम करते हुए उस दिव्य धारा को कोटि कोटि नमन करते हुए, जहां पर मेरे धाम के धनी ने साक्षात वो परम धाम का रस बरसा रहे। धन्य है भूल, धन्य है ये कलयुग भी, और धन्य है ये सखिया जिन्होंने प्रियतम को पहचान कर उनके संग होने का लाभ लिया। हे मेरे धाम के दूल्हा, आपके चरणों में प्रणाम करते हुए यही अर्जी, यही विनती है कि हमारी भूलों को माफ करके अपनी मेहर में लेकर अपनी अंगना होने के कारण हम आत्माओं की भी दृष्टि खोल दीजिए। अपने हृदय का ये प्रेम हम प्यासी आत्माओं को दीजिए। नेत्रों में वो बल दीजिए ताकि मैं आपके सुंदर स्वरूप को निहार सकूं, आपका दीदार कर सकूं, आपकी मीठी मीठी बातें सुन सकूं। और ये केवल आप ही कर सकते हो।
क्योंकि मैं आत्मा आपके ही तो दिल की एक इच्छा हूँ, आपके ही हुक्म से बनी हुई, आपके ही हुक्म के अधीन हूँ। अब ये आपकी ही इच्छा आपसे यही अर्जी कर रही है कि धनी दृष्टि को यहाँ से हटाकर मेरे धाम में लगाइए, जहां पर हम सब रूहे कलबैया डालकर कैसे आपको घेरे बैठे हैं, कैसे मेरे नूरी अंग हैं, मेरे रोम रोम में कैसे वो इश्क की लहरें उठती हैं। आखिर वो लहरें कब उठेंगी, कब मैं आपके सानिध्य का सुख प्राप्त करूं, कब आपके नेत्रों से नेत्र डालकर मैं प्रेम की वो मीठी मीठी बातें बिना मुख से बोले करूं, कब मैं आपके संग में वो झूला झूलूंगी, कब जमुना जी में स्नान करूंगी, कब सुखपालों में बैठकर मैं अपने धाम में रमण करूंगी, कब मैं अपने चांदनी चौक की उस चमकती हुई रेती में कैसे एक दूसरे के ऊपर उड़ा उड़ा कर हम खेलते थे मेरे धनी, वो सुख कब दोगे। तो आपकी प्रेम रूपी बरसात होती, सारे पशु पक्षी कैसे झूम उठते, कैसे एक दूसरे के साथ शरारते करते, कैसे वो रेती भी उस बरसात को पाकर नृत्य करने लगती, और कैसे पेड़ पौधे भी उस आनंद की मस्ती में झूमने लगते। मेरे धाम के धनी, कब ये नजारे दिखाओगे, कब देखेंगे अपने नजारे। अब आपके संग हम अपने रंग महल की चांदनी पर वो पूनम की रात्रि होगी, जिसमें चंद्रमा अपने पूर्ण प्रकाश से प्रकाशित हो रहा होगा, और मेरे धाम के दूल्हा कैसे सुंदर नूर में झिल मिलाते हुए सिंहासन पर विराजमान। मेरी प्यारी प्यारी सखियां कैसे वस्त्र आभूषण से सुसज्जित होकर मधुर मधुर वाणी का गायन करती, दिल के भाव को प्रकट करती, कैसे पशु पक्षी भी वाद्य यंत्र ले लेकर उनको बजाते, और कैसे मैं अपने प्राण प्रियतम की उस मस्ती में मस्त होकर वो आनंद देने वाला नृत्य करूंगी। इतनी मस्ती में मस्त हो जाऊं मेरे प्राण प्रियतम, कि आपके हाथों में हाथ डालकर मैं नृत्य करूं, और सारी सखियां देख देख कर तालियां दे देकर वो आनंद का अनुभव करें। आपका नृत्य करना, जो पूरे ब्रह्म धाम में वो नृत्य होता हुआ प्रतीत, ये सुख मेरे धाम के धनी कब दोगे।
हम आत्म लेती थी, हमेशा लेते थे, लेकिन अब मुझ आत्म के हृदय में वे सुख कब प्रदान करोगे? अब आप हृदय में आकर विराजमान होंगे, क्योंकि आपके साथ ही तो मेरा परम धाम है। आपके साथ ही तो मेरी सब लीलाएं हैं। अगर आप ही नहीं है तो मेरा ये हृदय शुद्ध है। इसमें माया का ही शोर शराबा, इसमें माया की ही दुर्गंध है। मेरे धाम के दूल्हा, कब मुझे परम धाम की वो सुगंधी दोगे? कब दोगे वो सुगंधी, जिस सुगंधी में मैं मस्त होकर सब कुछ भूल जाऊं? सुख आप दिखा तो रहे हो, बता तो रहे हो, अपना सुंदर स्वरूप दिखा तो रहे हो, लेकिन कैसे? केवल अभी संकेत से, अभी संकेत से दिखा रहे हो मेरे धाम के दूल्हा। असल में कब मैं आप और कोमल कोमल स्पर्श का अनुभव करूं? वो सात वनों की चांदनी पर आपके साथ भांति भांति की लीलाएं करना, वो घोड़ों पर दौड़ना, वो हाथियों पर दौड़ना, वो कभी कभी अपने रथों पर सवार होकर इतनी लंबी लंबी दौड़ लगाना कि सीधे जाकर खोज गोशर, या फिर चाहे तो इधर राज पहाड़ की जमीन पर भी जा सकते। ऐसा इस खेल में नहीं हो सकता मेरे प्रियतम। सुखों को हमें दीजिए। और कब मिलेंगे? जब मैं आपके दिल में प्रवेश करूंगी, जब आप मुझे अंगीकार करोगे, आप अपने हृदय से मुझे लगाओगे, क्योंकि सारा खजाना आपके इस हृदय से ही खुलता है। बाहर से चाहूं तो बाहर से नहीं मिलेगा, आपके दिल में बैठकर ही ये खजाना मिल सकता है। और ये कब मिलेगा? जब आप दोगे, जब आप अपना इश्क दोगे। हे प्रियतम, आपने बता कि किसका इश्क बड़ा हो, आप समझ गए कि आपका इश्क बड़ा है। अब आपकी साहेबी को समझ गए। कौन सी साहेबी? कि आपके पास कितना अखंड खजाना है, जो हमेशा आनंद ही आनंद का स्रोत है। बस अब ये आत्मा यही अर्जी करती है कि अपनी अंगना को अपना अंग देकर अपने अंग में ही समा लीजिए। और आपके हृदय के अंदर उठने वाले, धड़कने वाले उस हृदय की एक एक धड़कन का मैं एहसास कर सकूं।
जो ये हृदय, इसके अंदर से जो प्रकाश निकल रहा है, जो रस निकल रहा है, वो कैसे स्किन के रूप, वो नूर कैसे इन, यहाँ की भाषा में कहे तो हड्डियों पसलियों के रूप में दृष्टिगोचर हो, लेकिन यहाँ की भांति फिर भी नहीं है। तो नूर है मेरे धनी का, ये दिव्य प्रकाश है, कोई हाड़ मास नहीं। इसके तो मैं आर पार भी देख सकती हूँ। ये तो मेरे प्राण प्रियतम, उस वो चेतना एक सुंदर स्वरूप धारण करती है लीला करने के लिए। ये छोटा सा छोटा और बड़ा सा बड़ा हो सकता है। इस चेतना के अंदर से निकलता हुआ ये नूर कैसे एक सुंदर हड्डियों के रूप में, पसलियों के रूप में दृष्टिगोचर हो रहा है। और इसका जो प्रकाश है, इसका जो नूर है, वो कैसे कोमल गोर गोर हल्की हल्की लालिमा लिए हुई, यानी सब अंगों का प्रकाश जब एक रूप हो रहा है, तो वो स्किन के रूप में मुझे दृष्टिगोचर होता है। जिसको कह रहे हैं कि सुवर्ण का जैसे चमचमाते हुआ स्वर्ण, ऐसा मेरे धाम धनी के ये अंगों का प्रकाश है, त्वचा का प्रकाश है। अब इस त्वचा का भी जो नूर है, वो कैसे झलकार कर रहा है, तो वही वस्त्रों के रूप में मुझे दृष्टिगोचर होता है। और इसके अंदर भिन्न भिन्न प्रकार के जो विचार निकलते रहते हैं, तो वो ही ये चित्रकारी की भांति दृष्टिगोचर हो रही है। इसके अंदर जो सेवा भाव है, वो कैसे पत्तियों के रूप में, इसके अंदर जो आनंद है, वो कैसे फूलों के रूप में दृष्टिगोचर हो रहा है। इसीलिए तो ये फूल भी क्या है, चेतन है। ये पत्तियां भी क्या है, चेतन है। इसका ये कार्य हमेशा चेतन है। और इनका भी अगर नूर और प्रकाशित हो रहा है, और प्रकाशित हो रहा है, तो कैसे सुंदर सुंदर आभूषणों का रूप धरकर ये झलकार करता है। जैसा रूह देखना चाहती है, वैसा ही दृष्टि के सामने आ जाता है, क्योंकि मेरे धाम के धनी हर तरह से परिपूर्ण है। बिना कहे, दिल में आने से पहले ही वो चीज सामने होती है। तो कैसे होती है? क्योंकि मेरा दिल धनी के दिल से जुड़ा हुआ है, और दिल में जो इच्छा हुई वो धनी के दिल में पहुंच गई। दिल में पहुंचते ही वो बाहर तुरंत दृष्टिगोचर होने लगती है। ऐसा ये इच्छा का दरबार है मेरा प्रमधाम। हर दम मेरे प्राण प्रियतम अनंत रूपों में होकर कैसे हमें आनंद प्रदान करते हैं।
महसूस कीजिए उसको। और ये सब चेतन है तो धनी के दिल के अंदर के जो भाव होते हैं, उसी भाव को तो ये व्यक्त करते हैं, तो ये मीठी मीठी बातें करते हैं। मेरे प्राण प्रियतम के हे- हेड़े पर आए हुए ये हार, कैसे हम रूहों से बातें करते, तो कौन कर रहा है? ये हार नहीं, हारों के रूप में धनी का दिल है। यहाँ जो आशिक होता है, माशूक होता है, वो क्यों आभूषण धारण करता है? उसको रिझाने के लिए। तो मेरे धाम के धनिया आशिक बन गए, तो क्यों नहीं उस आभूषणों को धारण कर रहे हैं? तो उनके बारे में भी ये बातें कर रही हैं। तो देखिए, मेरे धाम के दूल्हा के हृदय का जो नूर है, वो जो ज्ञान है, वो ही तो हीरे के हार के रूप में जगमगा रहा। नहीं तो यहाँ का पत्थर हीरा नहीं है सुंदरलाल जी, ये तो जड़ है, मिट्टी है। भला ये मिट्टी परम धाम में कैसे होगी? ये परम धाम की मिट्टी है जो मेरे धनी के हृदय का नूर है, तो सबका आधार है। इसीलिए कहा हर चीज नूरमयी है, हर चीज नूरमयी है। इस नूर को महसूस कीजिए। इस नूर में अक्षर ब्रह्म भी आते हैं। इस नूर में मेरे धनी का प्रकाश भी आता है, मेरे धनी का ज्ञान भी आता है। और ये मेरे हृदय में आ जाए, तो क्या मेरे गले में वो हीरे का हार नहीं बनेगा? हीरे को जितना तराशा जाता है, इतनी चमक आती है। तो यहाँ भी रूह को जितना तराशा जाता है, जीव को जितना तराशा जाता है, उतना ही वो हीरा बन जाता है। महसूस कीजिए कि मेरे धनी का अगर नूर, मेरे धनी का ये प्रकाश मेरे हृदय में आ रहा है, तो ये हीरे का हार बन रहा है। मेरे परात्म के हृदय में तो है, जो मेरी श्यामा जी के हृदय में है, जो मेरे प्राण प्रियतम के हृदय में, वो ही मेरी परात्म के हृदय में है। लेकिन धाम के धनी अब कह रहे, श्रृंगार तो मुझे यहाँ पर करना है। अब इस उज्जवलता के पीछे आनंद को भी देखिए। जब ये उज्जवलता, जब ये पवित्रता, जब मेरे धनी की ये पूर्ण पहचान जब हृदय में आएगी, तो उससे दुख मिलेगा या आनंद मिलेगा? आनंद। तो उसी आनंद रूपी जो वो लाल रंग का, जो वो लाल माणिक का हार दृष्टिगोचर, इस नूर में ही तो ये आनंद छिपा हुआ है। इससे अलग नहीं हो सकता।
महसूस कीजिए और धनी के हृदय पर देखिए। ये उनके हृदय का आनंद है जो बाहर हार के रूप में दृष्टिगोचर होगा। तो मेरे हृदय में अगर आनंद की तरंगे उठती हैं, धनी का वो प्रेम हिलोरे देता है, तो मेरे हृदय में वो धनी का माणिक का हार सुशोभित हो गया। पहना दिया मेरे धाम के दुल्हा ने सही करे तो। वो हीरे का हार, वो लाल माणिक का हार जो चमचमा कर सबको आए। मोती के हार को देखिए। ये तो सुंदर साजी एक शब्दों में बांध कर बताया जा रहा है, नहीं तो जैन से हार को तुम देखना चाहोगे, उसी रंग का ये हार नजर आएगा। क्योंकि हार नहीं, मेरे धाम के धनी के हृदय में निहित अखंड खजाना। मोती की शोभा को देखिए। उज्ज्वल मोती, ऐसे सुंदर, एक सफेद होते हुए भी, ठोस होते हुए भी अपने अंदर कुछ नहीं जाने देता। तो उसके नूर को देखिए कितना सुंदर लग रहा है। इन हारों की शोभा को देखिए, इनकी सुगंधि को देखिए और अपने हृदय में महसूस कीजिए। हृदय में अगर वो इश्क हिलोरे ले रहा है, तो क्या वो नीलवी का हार नहीं बन रहा है? और ये देने वाले कौन है? मेरे धाम के धनी। उनके दिए से ही तो मैं ये हार धारण कर रही हूँ। और आत्म के हृदय में भी, हेड़े पर भी मेरे धाम के धनी आपके हृदय से ही आता है। तो यहाँ पर भी आपके देने से ही आएगा। जब तक आप माया दिखा रहे हो, तो वहां माया के हाथ डाल रखे हैं। और जब आप अपने हृदय का वो प्रेम, वो लाड़, वो लज्जत दोगे, तो आप क्या श्रृंगार सज कर ये दुल्हन आपसे एकाकार हो जाएगी। तो ये नीलवी का हार मेरे प्राण प्रियतम के हृदय में निहित वो इश्क है। अब वो इश्क कैसी कैसी बातें करेगा, कैसे कैसे इश्क में सारी लीलाएं करेगा। तो ये अब इश्क की ही तो बात हो रही। खेल भी जो बना है तो इश्क के कारण, इश्क रक्त के कारण। और मैं धाम की शोभा को भी देख पा रही हूँ तो इश्क के कारण। उसको महसूस कीजिए इनको। और इनके नीचे देखिए वैदुर्य मणि, जो हल्की हल्की उज्ज्वलता के अंदर पीला रंग समाहित है।
इनको अपने हृदय में धारण कीजिए। जो धनी दे रहे हैं, संजोकर हमें रखना है। हृदय में वो इश्क बड़े कुछ युक्ति करनी है। जो धामधनी बता रही है, उनको जैसे एक एक फूल को, फूल की एक एक पंखड़ी को मैं संजो संजो कर रखूं। तो यही तो एक दिली हो जाएगी। और ये एक दिली का हार सबसे नीचे क्यों आ रहा है? क्योंकि ये दिखा रहा है कि इन चारों को ना मैंने अपने आगोश में लिया हुआ है। इस प्रकार मेरे धाम धनी के हीरे पर आए हुए नारों को देखिए। ये तो गिनती में दिए गए हैं, लेकिन पल पल हृदय में वो आनंद हिलोरे ले रहा है। तो भांति भांति के हार, भांति भांति के व्यंजन। हे मेरे प्राणों के नाथ, प्राणों के प्रियतम, अब आपकी रूह आपके चरणों में पकड़कर अर्जी करती है कि बस मेरे इस आत्मा रूपी, मेरे जीव रूपी हेरे पर आपके दिए हुए हार ये सुसज्जित हो जाए। इनकी खुशबू से मैं हमेशा प्रसन्न है। ऐसे मेरे प्राण प्रियतम मेरे धाम के दूल्हा है, और मैं इनकी अंग हूँ और कुछ नहीं। इसी हृदय से निकलने वाली एक किरण हूँ, जो मैं परात्म रूप में बैठी हुई। आपके इन सुंदर सुंदर अगर हारों की बात सुनने लगे ना, तो सारे दिल के भेद खोल खोल कर ये हम आत्माओं को देते रिझाते हैं ये, कि देखो हम कैसे धनी के हृदय से चिपके हुए इस रस का पान कर रहे हैं। तो इनको महसूस करे, चेतन है। ये मेरे प्राणों के नाथ, प्राणों के प्रियतम, आपके इस प्यार को, आपके इस लाड़ को मैं कोटि कोटि प्रेम प्रणाम करती हूँ। और बस यही अर्जी करती हूँ कि अब अपने सारे श्रृंगार सहित आप अपनी अंगना को अपने अंग में ले लीजिए। या तो मुझे अपने में समा लीजिए, या आप हृदय में आकर एक आपके श्री चरणों में, आपके इस हृदय पे, आपके इन हारों पर मैं बार बार बलिहार जाती हूँ। बार बार यही कामना करती हूँ मेरे धनी, मेरे इस हृदय से आपका सुंदर स्वरूप एक पल के लिए भी ओझल ना हो। पल पल आपके दिल का ये नूर, आपके दिल की सुगंधी, आपके इश्क की वो लहर उठती रहे, जिस आनंद में मैं और बार बार आपका शुक्राना बजाते। ऐसे मेरे धाम के धनी,
आपके श्री चरणों में हम सब आत्माओं का कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। कोटि कोटि ऋषि प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की प्रणाम। सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम जी। सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महसूस कीजिए सुंदर साथ। धनी के इन हारों को महसूस कीजिए।